हावड़ा में पकड़े गए कांग्रेस विधायकों का क्या था इरादा, हेमंत सरकार से क्यों थे नाराज। हेमंत सरकार दे रही 4000 किसानों ने कराया पंजीयन, जानिए क्या है फसल राहत योजना। हेमंत सोरेन की बढ़ रही मुश्किलें, अब दाऊ यादव, बच्चू व संजय दीवाना से पूछताछ, तीनों पंकज मिश्रा के खासम खास। झारखंड हाईकोर्ट में लंबित थी याचिका, पति की हो गई मौत, 8 हफ्ते में पत्नी को नौकरी देने का आदेश। तो नमस्कार, स्वागत है आप सबका झारखंड न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और पहली खबर से। हावड़ा में पकड़े गए कांग्रेस विधायकों का क्या था इरादा, हेमंत सरकार से क्यों थे नाराज, पर जानिए पूरी जानकारी। कांग्रेस के तीनों विधायक हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की रणनीति के तहत काम कर रहे थे, सरकार से नाराज चल रहे थे। कांग्रेस कोटा के मंत्रियों को बदलने की मांग कर रहे थे। कई दिनों से पार्टी में टूट की चर्चा हो रही थी। राजनीतिक बदनामी से झारखंड का दामन ना छूटा था। हावड़ा में करोड़ों रुपए के साथ धराए कांग्रेसी विधायकों ने एक बार फिर से इस तमंगे को बरकरार रखा है। पैसा किसका था, कहां से आ रहा था, कहां जा रहा था, इस पैसे से क्या खेल होने वाला था, जैसे तमाम सवालों की गुत्थियों में जांच एजेंसियां उलझेगी। लेकिन इतना तो तय है कि पैसा पकड़ने के साथ ही कई का खेल बिगड़ गया है। कोई खेमा राहत महसूस कर रहा है तो कुछ की चिंता बढ़ गई है, और झारखंडी सियासत राहत बनाम आफत के बीच उलझ कर रह गई है। पूरे प्रदेश में कमजोर होती कांग्रेस के विधायक झारखंड में खास हल्के हो गए हैं। यह चर्चा तो पिछले कई दिनों से आम थी। पैसे का ऑफर और खेल से जुड़ी बातें भी सामने आ रही थी, लेकिन खेल इतनी जल्दी खुल जाएगा इसकी आशा किसी को नहीं थी। बिखरी कांग्रेस के बागी विधायकों की हड़बड़ी ने पूरे कुनेबे की पोल खोल दी है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में करोड़ों रुपए के साथ पकड़ी गई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन बोकारो का है। उक्त गाड़ी के मालिक का नाम नईम अंसारी है, जो पैसे से ठेकेदार है। फर्नीचर गाड़ी में पैसे बरामद किए गए हैं। उसमें विधायक इरफान अंसारी सहित अन्य विधायकों के सवार थे। लंबे समय से विधायक इरफान अंसारी इस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे। झारखंड में सुखाड़ की मौजूदा हालतों के बीच राज्य में 10,000 से अधिक किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन झारखंड राज्य फसल राहत योजना GRFRY के तहत करवाया है। राज्य सरकार की इस योजना में प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को राहत राशि मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। फसल क्षति का आकलन कर किसानों को प्रति एकड़ 3 से 4 हजार रुपये राज्य सरकार अपने कोष से देगी। राज्य सरकार ने पिछली कैबिनेट में इस योजना को मंजूरी दी है। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत 27 जुलाई तक कुल 8,606 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं इस योजना के तहत 1860 किसानों ने अपना आवेदन भी दाखिल कर दिया है। रजिस्ट्रेशन और फसल राहत के लिए आवेदन देने वाले किसानों को कुल संख्या 10,526 है। फसल राहत योजना के लिए अब तक गुमला जिले से सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन और आवेदन कृषि विभाग को मिले हैं। करीब 30% आवेदन 3269 आवेदन इसी जिले से आए हैं। इसके बाद देवघर से 2423, गिरिडीह से 878 और दुमका से 545 किसानों ने आवेदन दाखिल किया है। वहीं सिमडेगा से सबसे कम 28, लोहरदगा से 32, पश्चिम सिंहभूम से 36 और खूंटी से 33 किसानों ने आवेदन दिया है। यहाँ आंकड़े 27 जुलाई तक है। माना जा रहा है कि रविवार शाम तक यह आंकड़ा दुगना हो सकता है। आवेदन से जिलों में सुखाड़ की स्थिति की भी पुष्टि हो रही है। हेमंत सोरेन की बढ़ रही मुश्किलें, अब दाऊ, बच्चू व संजय दीवाना से पूछताछ, तीनों पंकज मिश्रा के खासम खास। एक दिन पहले ही तीनों को ईडी ने किया है समन। पंकज मिश्रा के तीनों ही है खासम खास सहयोगी। वह काली कारोबार के राजदार दाऊ यादव, बच्चू यादव फिलहाल है फरार। समन उनके घर पर भेजा गया। ईडी की तलाशी भी चल रही है। टेंडर विवाद, अवैध खनन आदि के मामले में मनी लैंडिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी की टीम ने मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के बाद अब साहेबगंज के दाऊ यादव व बच्चू यादव के अलावा जेवर व्यवसायी संजय दीवाना को भी समन कर पूछताछ के लिए रांची बुलाया है। तीनों ही व्यक्ति मुख्यमंत्री के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के खासम खास सहयोगी व काले कारोबारी के राजदार भी हैं। ईडी ने कुछ दिन पहले दाऊ यादव का जहाज बच्चू यादव की जमीन से जब्त की थी। इन सब पर आरोप है कि पंकज मिश्रा के काले धन का निवेश करते थे और उनके सहयोगियों से ही साहेबगंज क्षेत्र में अवैध कारोबार कर रहे थे। झारखंड हाईकोर्ट में लंबित थी याचिका, पति की हो गई मौत, 8 हफ्ते में पत्नी को नौकरी देने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने एक रोचक फैसला सुनाते हुए पति के बदले पत्नी को नौकरी देने का आदेश दिया है। यह नौकरी 8 सप्ताह के भीतर देकर अदालत को सूचना देनी है। दरअसल कोर्ट में याचिका लंबित रहने के दौरान पति की मौत हो गई थी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की पीठ ने पति को नौकरी से निकालने के बाद अनुकंपा के आधार पर पत्नी को नौकरी नहीं देने मामले में सुनवाई की। अदालत ने अनुकंपा के आधार पर विधवा लक्ष्मी सिंह नौकरी देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार 8 सप्ताह में विधवा को नौकरी प्रदान करे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि
शिवचरण का निधन तब हुआ जब कोर्ट ने सभी को नौकरी में बहाल करने का निर्देश दिया।